सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक 9 मई को GHQ कोर कमांडर हाउस और शौदा की यादगारों पर अपने कारकुनों से हमले करवा कर तो आपने हद कर दी और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी को भी कहना पड़ गया, जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में न कर सके वो इक्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया है। इसलिए आपको देखकर खुशी हुई। आपके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। तोशाखाना अपनी जगह है, हद के इज्जत के दावों का तो शुमार नहीं। बाज औकात मातहत अदलिया थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लेती है, लेकिन अल्लाह के फजल से आप आज़ाद फिर रहे हैं और अदालतों से थोक के हिसाब से आपको जमानतें मिल रही हैं। इसलिए आपको देखकर खुशी हुई। आपकी मोहब्बत में मुब्तला जर्नैलों के ईमा पर जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने आपको सादिक और अमीन नाउजुबिल्लाह के खिताब से नवाजा। इसलिए आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आप एक फ्रॉड इलेक्शन के जरिए वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाए गए, मुखालफिन के हाथ बांध कर और आपको हर तरह की सहूलतकारी फराम करके इलेक्शन के नाम पर सिलेक्ट करवाया गया। आपके खातिर RTS फेल करवाया गया। आला अदलिया ने आइन, कानून और अवामी राय की इस तौहीन पर खामोशी इख्तियार की। आप खुद कहते हैं मेरी हुकूमत और असेंबली मेरे लिए एजेंसियां चलाती नहीं, लेकिन बहरहाल आप साबिक वजीर आजम की फहरिस्त में शामिल हुए। इसलिए आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपने एक जर्नैल और एजेंसियों के कहने पर धरनों की सूरत में हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे से दो चार किया, सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, बिजली के बिल जलाए, PTV पर हमला किया और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर अपने लोगों के गंदे मगर मुबारक कपड़े लहराए। इसलिए आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। गुज़िश्ता साल जब आपके खिलाफ अदम एतमाद का वोट टेबल हुआ तो इस पर राय शुमारी करने के बजाय आपने आइन शिकनी को तरजीह दी। स्पीकर असद कैसर नहीं माने तो आपने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को आगे किया, जो जाली वोटों से नाजायज असेंबली में बैठे थे। और फिर जब हमारी मातहत अदलिया ने इनको नाअहल किया तो इस वक्त के आपके सरपरस्त जर्नैलों के ईमा पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्टे दिया और 2 साल तक समाअत न की ताकि वो हराम की तनख्वाह और मरात वसूल करता रहे। इस डिप्टी स्पीकर ने अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए, जिसे जस्टिस उमर अता बंदयाल की क़यादत में 5 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में झूठा करार दिया है, को बुनियाद बनाकर अपोजिशन के तमाम अरकान को गैर मुहब्बे वतन डिक्लेयर किया और आइन शिकनी करते हुए अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी। फिर आपने आइन शिकनी करके सदर को असेंबली की तहलील का मशवरा दिया और सदर ने आइन शिकनी करके असेंबली तहलील कर दी। मामला चूंकि बहुत बड़ा था, इसलिए मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला देकर सदर मुमलिकत, आप और स्पीकर को आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दिया। लेकिन चूंकि आप लाडले थे इसलिए आपके खिलाफ इसकी बुनियाद पर कोई कार्रवाई न की। लेकिन चूंकि आप इख्तिदार से महरूम हुए इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रात को अदालत खुलवाने के ताने दे देकर गालियां दिलवाई और आपके लोगों ने जजेस की तस्वीरों पर जूते बरसाए। लेकिन चूंकि आप हैंडसम और मकबूल हैं इसलिए आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ये झूठा नारा लगाकर कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने खत्म की, आप 25 मई 2022 को इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे। लेकिन चूंकि आपकी सेकंड कैडेट आपके हमनवा नहीं थी इसलिए पुलिस ने आपको इस्लामाबाद के अंदर आने नहीं दिया। यूं आपकी सियासत के गुब्बारे से हवा निकल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेकर IG पुलिस को हुक्म दिया कि वो फौरन रस्ते खोलकर आपको आने दें। ताहम साथ आपको पाबंद किया कि आप H9 पार्क से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन आप चूंकि ना सादिक हैं और ना अमीन, अपने वादों पर कायम रहने के बजाय यू टर्न लेना आपकी पहचान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का कोई ख्याल न रखा और सीधा D चौक की तरफ चल पड़े। यूं मजबूरन आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन अदालत आप पर इतनी मेहरबान है कि 1 साल गुजरने के बावजूद इस केस की 1-2 समातें की हैं। तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट भी मुरतब की है, लेकिन पूरा साल गुजरने के बाद भी समाअत नहीं हो रही, क्योंकि इसमें यह खतरा मौजूद है कि कहीं आप तौहीन अदालत के सजावार करार न पाएं। इसलिए आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। आप अजीम इंसान हैं, इतने अजीम के जिस अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया था, सब कुछ इसके मंसूबे के तहत कर रहे हैं। इसराइल के नंबर 1 हामी अमेरिकी सेनेटर शेरमन इतने इसराइल के लिए परेशान नहीं जितने आपके लिए हैं। ज़ल्म खलीलजाद की तो नींद हराम हो गई है। गुंतानामो बे, बगराम और अबू गरेब के अकूबत खानों की तख्लीकार ज़ल्म खलीलजाद आपके हक में ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में रात के छापों को रिवाज देकर हजारों अफगान खवातीन के घरों की बेहुरमती के जिम्मेदार और सद्दाम की फांसी के सहूलतकार ज़ल्म खलीलजाद आपके लिए बहुत परेशान है और रोजाना आपके हक में बयानात जारी करके पाकिस्तानी रियासत को रोग रियासत साबित करना चाहते हैं।
वो चाहते तो तालिबान के साथ डील में आफिया सिद्दीकी की रिहाई दिलवा सकते थे, लेकिन कभी इनका नाम जबान पर न लाने वाले ये शकीउल कल्ब शख्स परेशान है कि कहीं आपकी हुकूमत चलाने वाली अहलिया बुशरा बीबी गिरफ्तार न हो जाए। इधर गोल्ड स्मिथ के घर में सफ़े मातम बिछी हुई है और बारी बारी एक एक स्मिथ आपके हक में बयानात जारी कर रहा है। हमें तो अब पता चला कि आप असल में मगरिब के चहीते हैं और इसीलिए सी पैक का सत्यानाश किया। जो शख्स मगरिब, जहां हम सब के बच्चों ने पढ़ना और शहरियत हासिल करना है, का महबूब हो, तो वो हमारी मोहब्बतों और इनायतों का मुस्तहिक क्यों ना ठहरे। इसलिए आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। इंडिया की पहले से ये ख्वाहिश थी, जबकि चीन के तनाजुर में अब मगरिबी ताकतों की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी इदारों को बेवकत करके ब्लैकमेल किया जाए। एक कोशिश इनकी ये है कि फौज और अवाम को आपस में लड़ाया जाए। आप ये खिदमत बदरजा कमाल बजा लाए। इसलिए इंडियन रिटायर्ड फौजी और तजियाकार कह रहे हैं कि जो काम पाकिस्तान में रॉ और इनकी फौज 70 साल में न कर सकी, वो तन्हा इमरान खान ने कर दिखाया।